वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम वापस लेने की हिदायत। एक्स पर पैगाम में कहा, जे अज़रबैजान से वापसी पर मालूम हुआ वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम दी गई है। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यकीनन अवाम की अदालत से जवाबदेह है। पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शेख सेनेट में पेश की। सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए मैंने उन्हें ये तरमीम फिल-फौर वापस लेने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया देंगे। जितनी भी अभी बाकी क्या कहते हैं तजावीज़ हैं जिनके ऊपर बहस नहीं हुई है, वो अब इसके ऊपर आज के कहते हैं क्रॉस बाय क्रॉस रीडिंग होगी। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस पर है, इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 243 है, राय ली जाएगी तमाम शीखों के ऊपर। उसके बाद फिर फाइनल होगा ये। अल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि आज इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 27वें आईनी तरमीम बिल के जायजे के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का मुश्तरका इजलास। अपोजिशन का बाइकआउट। सेनेटर फारूक एच का कहना है कि तमाम शिकों पर आज मीटिंग होगी। पूरी उम्मीद है कि आज ही इसको हतमी शक्ल दे देंगे। हर जमात को राय देने का हक हासिल है। तमाम जमातों की आरा को देखा जाएगा, जिसकी जो राय होगी उस पर गौर करेंगे। नून लीग MKM की जो तजावीज़ होंगी इनको देखा जाएगा। जो अक्सरियती राय आएगी इसके मुताबिक फैसला होगा। तमाम फैसलों को ऐवान में पेश किया जाएगा। उम्मीद है शाम 5 बजे तक फाइनल कर लेंगे। कि अभी हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। कमेटी ने 85% काम मुकम्मल कर लिया। MKM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ पर वक्फे के बाद गौर होगा। उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म ने सुबह ही इस्तिस्ना से मुतालिक तजावीज़ से मना कर दिया था। अटॉर्नी जनरल और मुझे सुबह वज़ीर-ए-आज़म ने बुलाया। सदर और दीगर ओहदों के लिए इस्तिस्ना से मुतालिक फिक्शंस मुख्तलिफ हैं। 27वीं तरमीम पाकिस्तान की बुनियाद पर हमला हुक्मरानों के खिलाफ आज से तहरीक शुरू कर दी है। मुत्तहदा पोजीशन के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा कर दिया। महमूद खान अचकजई बोले, जिस टोले को अवाम ने मुस्तरद कर दिया था उन्हें आईनी तरमीम का हक नहीं। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने कहा कि आईनी तरमीम का मुसविदा पढ़कर हम हैरान रह गए। तरमीम शख्सियात के लिए लाई गई हैं। 27वीं तरमीम का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। आईनी तरमीम की मुखालिफ करने वालों को समझ नहीं आ रही। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, पार्लियामान की बारादस्ती की बात करके बाइकआउट भी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। हमने कहा कि वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आइनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। सर, अब ये तब्दीली आने की वजह से तकरीबन 40 ऐसी क्लॉजेज हैं आइन की जिनमें तब्दीली करने जा रहे हैं। 27वीं तरमीम के मुसवदे में 48 शिकों में मुख्तलिफ तरमीम तजवीज़ की गई। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाक आइनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। चीफ जस्टिस विफाकी आइनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियारात नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्री के लिए नए तरीक़ाकार की भी तजवीज़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 होगी। दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान होंगे। ज़्यादातर जो कलाम है ज़ख़ीम है और वो कुछ 70 से 75% जो है वो तो फांसी में है। जी बिल्कुल। हमारे ख़ुसूसी की हैसियत से, और ये अब वो एक ख़ास सलामी है जो कि
बर सग़ीर के मुसलमानों में आज़ाद रियासत का ख्याल जगाने वाले मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश आज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तकरीब। पाक बहरिया के चौको चौवन दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रेंडन सुहेल अहमद अज़मी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अल्लामा इकबाल ने एक अलहदा मुसलमान वतन का तस्वुर पेश किया। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने बर सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। उनका पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि अल्लामा इकबाल की तालीमात बहैसियत कौम तरक्की और खुशहाली के लिए जद्दोजहद करने का बाइस है। नौजवानों पर गैर मुतज़लज़िल ईमान और मेहनत को अपना शुआर बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि इकबाल ने कौम की समत मुतय्यन की और क़ायद आज़म दरमानदा काफ़िले को मंजिल की तरफ लेकर चले। कौम के लिए खुददारी का दर्स अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा एहसान है। उम्मत जो भटक चुकी है, इकबाल के अफकार पर चलते हुए मुत्तहद होने की ज़रूरत है। हमें इकबाल के अफकार पर चलते हुए कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में इकबाल मंजिल पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे लिए बाइस एजाज़ बात है कि अल्लामा इकबाल का कलाम उर्दू और फ़ारसी में हमेशा जिंदा रहेगा। शायर मशरिक ने जो ख्वाब देखा था, हमें उसके ऊपर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सोहेल आफरीदी का मसाजिद और फौज से मुतालिक बयान नामुनासिब है। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के लिए फोर्सेस ने कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर मुफ्ती तैयब कुरैशी का सख्त रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि अफवाज पुलिस मसाजिद का दिफा करती हैं। वज़ीर आला के पी एहतियात से काम लें। खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज़्यादा वहदत और इत्तफाक की ज़रूरत है। Out. History in making. Pakistan winning the Hong Kong Sixes for the 6th time. Great scenes. पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस का टाइटल जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 6 ओवर्स में 3 विकेटों पर 135 रन बनाए। हदफ के ताकुब में कुवैत की टीम 5 ओवर्स में 92 रन पर आउट हो गई। 40 for 3 down the track, smashes it past mid-off, and that's it. Pakistan win this quite comprehensively. They win the ODI series as well. पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 144 रन का आसान हदफ 26वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान को पूरा कर लिया। साइम अयूब ने 77 और 12 पर आजम ने 27 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 32 और सलमान आगा 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंका क्रिकेट टीम कप्तान चरत लंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 सीरीज में मद्दे मुकाबिल होंगे। T20 सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। अफगान तालिबान की जाबिराना पॉलिसियों बद इंतजामी के बायस अफगानिस्तान गिरावट से दो चार। हुकूमत की नाअहली के बायस अफगानिस्तान शदीद बहरान का शिकार। तालिबान के जालिमाना इक़्तिदार ने अफगानिस्तान को तबाह हाल की तस्वीर बना दिया।
UN रिपोर्ट ने अफगानिस्तान की तबाहल मईशत और अवामी बदहाली को आश्कार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की 64.9% आबादी कसीरुलजहती गुर्बत का शिकार है। मजीद 19.9% अफगान शहरी गुर्बत के दहाने पर हैं। रूस के यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन हमले, 6 अफराद हलाक। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानब से यूक्रेन भर में 25 मकामात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के वज़ीर आज़म का कहना है कि खार्किव और कीव में तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फ़ज़ाइया ने कहा कि रूस ने 450 से ज़ायद ड्रोन और 45 मिसाइल दागे। रूसी वज़ारत दिफा ने भी दावा किया कि 69 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका का जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास के बाइकआउट का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जनूबी अफ्रीका में सफेद फम अफराद पर मुसालिम के इल्जामात पर बाइकआउट कर रहे हैं। शर्मनाक बात यह है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में हो रहा है। जनूबी अफ्रीका के वजारत खारजा का अमरीकी फैसले पर अफसोस का इजहार। इजलास 22 नवंबर को जोहान्सबर्ग में मुनक्किद होगा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात करतारपुर में जारी। भारत से 2100 सिख यात्री करतारपुर पहुंच गए। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल। करतारपुर इंतजामिया की जानिब से यात्रियों के लिए रिहाइश और खाने का खुसूसी बंदोबस्त। सिख यात्रियों ने कहा कि करतारपुर पहुंचकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान के नाम एक और एजाज। पाकिस्तान की उरुशा सईद ने रियाद में जारी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में कांसे का तमगा जीत लिया। उरुशा सईद ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उरुशा सईद ने खवातीन की 57 किलोग्राम क्रुश कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। और कोटअदू में 10वीं धन जीत रैली का आज आखिरी रोज। 310 कैटेगरी के मुकाबले का आगाज। 27 रेसर्स धन के दुश्वार गुजार ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाएंगे।